जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बा। सुरति भी गए अमीर धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो डर प्यार खट उम गाओ दया। मेरी बिनती सुनो डर प्यार खट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। गुरुदेव स्वामी पिता मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार
बार मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी कार्यकर्ता, साधक प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, 21 सितंबर 2024 सायंकाल के बेला नवी मुंबई महाराष्ट्र। देखो प्रेमियों, हम आप सब लोग भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली किसको कहते हैं? जिसके पास कोई कमी नहीं रहती है, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, उसको लोग कहते हैं भाग्यशाली। उसको लोग कहते हैं जो किसी भी चीज़ में आगे जाता है, उसको कहते हैं यह भाग्यशाली है। जैसे धन दौलत जिसके पास रहता है, कहते हैं भाई भाग्यशाली हैं, उनके पास धन है। पुत्र परिवार होते हैं, अच्छे होते हैं, पत्नी पतिव्रता होती है, सेवा करती है, पति पत्नी एक पत्नीधारी होता है, लड़के सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, खाने पहनने की दिक्कत नहीं होती है, कहते हैं ये भाग्यशाली हैं। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गया, नौकरी बढ़िया मिल गई, तो कहते हैं भाग्यशाली है। अब ये अक्सर देखा गया है कि सब चीज़ें कुछ ही लोगों के यहाँ होती हैं, नहीं तो बाकी धन है अगर तो अच्छा पोस्ट नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो उसमें इतनी आमदनी नहीं हो पा रही कि बढ़िया घर बना लें, बंगला खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। पढ़ लिख करके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेकार घूमते रहते हैं, नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। पढ़े लिखे तो हैं, कह रहे थे बड़े भाग्य से विद्या मिलती है, लेकिन नौकरी काम नहीं मिला, बेकार घूम रहे। तो आप भाग्यशाली हो, ऐसे भाग्यशाली हो कि आपके हाथ में 4 पदार्थ का चलता थे। 4 पदार्थ किसको कहते हैं? जिसको इंसान अपने मुट्ठी में लेकर के पैदा होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब जो इसका मतलब समझ जाता है, अर्थ माने क्या होता है, इस शरीर के पाने का अर्थ समझो, तो जो समझ जाता है वो उसके हाथ में समझो सब कुछ हो जाता है, वो सब कुछ पा सकता है। धर्म किसको कहते हैं? रक्षा करो। हर जीव में प्रभु के अंश जीवात्मा है, तो उसकी रक्षा करो और अपने जीवात्मा की रक्षा करो, या नरकों में न चली जाए, 84 में चक्कर काटने लग जाए, कीड़ा मकोड़ा में न बंद कर दी जाए, सांप गोजर बिच्छू में न बंद कर दी जाए, तो इसकी रक्षा करो। अर्थ धर्म, असला धर्म क्या है? इसकी रक्षा करो, इसको मुक्ति मोक्ष दिलाओ। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आपके पास ऐसी दौलत है, ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर समझ जाओ तो आपके मुट्ठी में सब कुछ है। देखो, एक एक चीज़ के लिए आदमी तरसता रहता है, एक एक चीज़ का इंतजाम करता है, एक एक चीज़ पाने का कोशिश करता है, लेकिन
उसी में फंसा रह जाता है और ज़रूरत की सब चीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन आप ये समझो ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कि उससे सारी ज़रूरत की पूर्ति हो जाए। जैसे पैसा इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, पैसा ही पैसा रहेगा, छोटे नोट रहेंगे, लाख रुपया 2 लाख रुपया हो गया, उससे आपका सब काम नहीं हो सकता है। आप समझो 10-20 लाख रुपया बड़े नोट इकट्ठा हो गए, आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो उससे और बड़ा काम हो सकता है। और सोना मिल गया, हीरा मिल गया तो उससे और बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो एक एक चीज़ को इकट्ठा करने में आदमी का जीवन खत्म हो जाता है। एक ऐसी कोई चीज़ पाली जाए कि जिससे ये सारी चीज़ें मुहैया हो जाएं। ये कैसे होता है? एक आदमी था तो उसकी मांझी थी और गरीब भी था, कोई बच्चा भी नहीं था, औलाद भी नहीं थी। तो अपनी तकलीफ़ लोगों से कहता रहता था। तो जब आदमी अपनी तकलीफ़ कहता रहता है, बीमारी के बारे में, समस्याओं के बारे में, लड़का लड़की के शादी ब्याह के बारे में, जिसकी उसको फिक्र रहती है, चिंता रहती है, जब लोगों से कहता रहता, कई लोगों से कहता रहता, तब लोग उपाय उपचार बताते हैं। जिसके जानकारी में जो चीज़ रहती है वो बतलाता है। तो एक आदमी ने कहा कि तुम विष्णु भगवान पालक हैं, वो सबको देते हैं, सबको खिलाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। वो सबको देते हैं। वो अगर खुश हो जाएं तो तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तो कहा तो क्या करना चाहिए? बोले तो तुम तपस्या करो। तपस्या किसको कहते हैं? शरीर को तपाते जलाते थे, शरीर को कष्ट देते थे तपस्या में, तप करते थे। तो यह पूजा उपासना पहले की थी। अब तो खाली साधना हमको आपको बताया गुरु महाराज ने कि शरीर को साध लो 1 घंटा और मन को साध लो। बस मन को साध लिया तो वही भजन हो गया। यह मन जो इधर उधर भटकता रहता है, इधर से घुमा करके उधर लगा दो तो मन को रस मिल जाएगा और फिर मन इधर से हट जाएगा इंद्रियों के घाट से और प्रभु से जुड़ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो उस समय जिसको जानकारी थी इस बात की कि विष्णु भगवान ही सब कुछ हैं और उनका तप इस तरह किया जाता है, वो बता दिया। और उसने तपस्या किया तो मेहनत का फल मिलता है। जैसे आज आप लोग, बहुत से लोग आलसी हो रहे हो, चाहे कमाई धंधे में आलसी हो रहे हो, चाहे नौकरी में आलसी हो, जाते नहीं हो, निकाल बाहर कर दिए जाते हो, भजन में आलसी हो, भोजन में तो होशियार होंगे लेकिन भजन में आलसी, भजन करने में आलसी, भोजन में होशियार। जैसे ही रोटी की खुशबू आती है पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन कहो कि सुमिरन किया कि नहीं किया, ध्यान किया कि नहीं किया, कुछ नहीं। तो आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेहनत का फल मिला उसको, मेहनत किया उसने। विष्णु भगवान खुश हो गए, बोले बोल तो क्या चाहता है? तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, एक वरदान तुझको मिलेगा। तो उसने सोचा भाई एक वरदान कौन सा मांगे? हम आंधी है, माँ की आँख मांग लें, गरीबी है, धन मांग लें, कि कोई लड़का नहीं है, लड़का मांग लें, क्या करें? सोच नहीं पा रहा था। उसने कहा हमको थोड़ा समय दे दो, हम सोच विचार करके मांग लेंगे। बोले मेहनत तूने बहुत किया है, मैं तेरे से खुश हूँ,
मैं तुझको जा समय देता हूँ 24 घंटे का। अब जब लौट करके आया तो कहा परिवार वालों से ही क्यों न पूछ लिया जाए। तो पूछा, सबसे पहले अपनी औरत से पूछा कि ये बताओ क्या मांगें, एक वरदान मिलेगा। औरत ने कहा एक पुत्र रत्न मांग लो, लड़का हो जाएगा, कमाएगा, खाएगा, बुढ़ापे में सहारा बन जाएगा, एक लड़का मांग लो। अम्मा के पास गया, पूछा। माँ ने कहा बेटा मैं तो जन्म की अंधी हूँ, तेरे पिता ने तो मेरे से शादी कर लिया दया करके, मेरा लेना देना था, कर्जा था एक दूसरे का, मैंने अदा किया, वो भी मेरे साथ अदा कर रहे हैं। तुझको भी मैंने पेट में रखा 9 महीने, पालन पोषण किया, तो मेरी एक इच्छा यही पूरी कर दे। विष्णु भगवान से यह मांग ले मेरी माँ को आँख दे दो, मैं भी दुनिया देख लूँ। अब उसने सोचा औरत और कुछ कह रही है, अब माँ ये बात कह रही है, तो चलो पिता से क्यों न पूछ लिया जाए। घर के मालिक हैं, पिता हैं, वही कुछ ऐसी बात बता दें कि जिससे काम बन जाए। पिता के पास गया, पिता ने कहा बेटा गरीबी में ही जिंदगी बीत गई, तो कुछ धन मांग ले विष्णु भगवान से, मैं भी देख लूँ रही सी क्या चीज़ होती है, बड़े आदमी कैसे रहते खाते हैं, मैं भी अनुभव कर लूँ उसका। अब बहुत परेशान और समय निकला जा रहा है। विष्णु भगवान ने कहा 24 घंटे के बाद आओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो अब चलना चाहिए। चल पड़ा। सोच विचार में जा रहा था, उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो उनको प्रणाम किया। भारत देश की यह संस्कृति रही है, आओ बैठो पियो पानी, दरवाजे पर कोई आ जाए पानी पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, और जो समाज से अलग वेश में रहते थे, थोड़ा त्याग करते थे, साधते थे शरीर को, उनको लोग साधु कहते थे, महात्मा कहते थे। उनके प्रति श्रद्धा प्रेम होता था। तो महात्मा को देखा तो पैर छुआ, तो महात्मा ने देखा, कहते ना संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाते हैं। कहा बेटा तू बड़ा दुखी है, क्यों दुखी है, क्या बात है। तब उसने कहा महाराज आपसे क्या छिपाना, सारी बात बता दिया, और बोला अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा तूने अपने गुरु से नहीं पूछा। महाराज मैंने तो गुरु किया ही नहीं, गुरु बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा सबसे बड़ी गलती तो जीवन की तेरी यही रही कि गुरु तूने नहीं किया। गुरु ही तो सब कुछ होते हैं। गुरु तो तेरे माँ बाप रहे तो उसको उठना बैठना तौर तरीका खाना पीना सिखाया, टट्टी पेशाब करना सिखाया, और तू पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी किया होगा वो विद्या गुरु थे, और वो भी तेरे गुरु रहे कि जो बताया विष्णु भगवान की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, विष्णु खुश होंगे तो तुझको वरदान देंगे। अब तो ये इन सबसे परे की समस्याओं में घिर गया, तो ऐसे समर्थ गुरु की तलाश तूने क्यों नहीं की कि जिनके पास हर तरह का रास्ता होता है, हर तरह की जानकारी होती है। तूने तो गलती किया जीवन में। तो थोड़ा होशियार था, बुद्धिमान था। कहा महाराज आप ही अपने शरण में हमको ले लो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो बोले कि ठीक है। महात्मा जी बोले ठीक है, तुझको मैं बतलाता हूँ तरीका, तो जैसा मैं बोलूँ उसी तरह तू बोलना विष्णु भगवान से। बोला महाराज वैसे ही बोलूँगा। तब कहा जा कर के तू कहना कि मेरी माँ मेरे 7 मंजिला मकान पर
चांदी के यानी सोने के छत्र के नीचे, छतरी के नीचे सोने की, चांदी के कटोरा में दूध रोटी मेरे बच्चे को खिलावे। यानी मेरा, कहा मेरा बच्चा, समझो इस तरह से, कहा मेरा बच्चा मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध रोटी खाए और मेरी माँ देखे। अब आप सोचो, अगर रुपया पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो 7 मंजिला मकान बनेगा? नहीं बनेगा। सोने की छतरी नहीं बन पाए, चांदी का कटोरा नहीं आ पाएगा, और लड़का नहीं पैदा होगा तो दूध रोटी खाएगा कौन? आप ये समझो, माँ की आँखें अगर नहीं होंगी तो माँ देखेगी क्या? तो एक तीर में कई शिकार हो गए कि नहीं? कहा एक कई साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए, एक को साधने का रास्ता मिल गया। एक तो मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में प्रभु के पाने का रास्ता मिल गया, जो सबका सृजनहार है, सबकी परवरिश करता है, सबको देता है, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उससे मिलने का, उससे बात करने का, उससे कुछ पाने का आपको रास्ता मिल गया। वो नाम मिल गया कि जो समुद्र में डूबते हुए को कहते हैं कि तिनके का सहारा मिल जाए तो तिनका पकड़कर पार हो जाता है। ऐसे ही इस भव सागर में जो डूब रहे हो, तैरा रहे हो, हंस रहे हो, इसी में रो रहे हो, इसी में सुख का अनुभव करते हो, इसी में दुखी हो जाते हो, रोने चिल्लाने लगते हो, यही कमाते हो, इसी मृत्युलोक में खर्च करते हो, इसी में धन छोड़कर चले जाते हो, जन्मते हो और मरते हो। ये क्या है? ये भवसागर है। इस भवसागर से पार होने का नाम जहाज मिल गया। समुद्र में जब कोई जाता है पार होने के लिए, किस पर बैठता है? समुद्र पार करने के लिए किस पर बैठता है? जहाज पर बैठता है। तो समुद्र के एक छोर से लेकर के और दूसरे छोर तक जहाँ धरती होती है वहाँ तक चला जाता है जब जहाज पर बैठता है। आप छोटे नाव पर बैठोगे कैसे पहुँच पाओगे? और जहाज पर बैठ जाओगे तो पहुंच जाओगे, पार हो जाओगे, समुद्र पार हो जाएगा। ऐसे ही नाम जहाज, यह नाम जहाज मिल गया। अब जहाज तो मिल गया आपको, लेकिन जहाज पर बैठो, जहाज चलाने वाला न मिले तो कैसे पार हो सकते हो? तो सतगुरु खेवटिया कहा गया। गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिल गए, जो नाव को खे करके, जो जहाज को चला करके आपको भवसागर से पार करने वाले हैं, वो मिल गए। लेकिन अब आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो कोई मरीज है और उसको दवा दे दिया गया और दवा को खाया नहीं, तो कैसे मरीज जाएगा? तो नाम मिल गया और सदगुरु तैयार, पार करने के लिए तैयार, आवाज़ लगा लगा करके कहने के लिए हैं, यानी आवाज़ लगा करके कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए आए हुए हैं, तुम चलो, हम तुमको लेने के लिए आए हुए हैं, आओ मेरे साथ चलो, आओ चले आओ मेरे पास। लेकिन कोई बुलावे और आप न जाओ तो कैसे वो पार कर पाएंगे? छत के ऊपर आप बैठे हो, यहाँ नीचे कोई खड़ा हो और उसको आप बुलाना चाहो तो जब सीढ़ी के पास आएगा, आप यहाँ से बताओगे कि सीढ़ी वहाँ पर है,
यहाँ से दाहिने तरफ सीढ़ी लगी हुई है, लिफ्ट लगा हुआ है, वहाँ पर पहुँचो, वहाँ से तुम यहाँ आ सकते हो। और वहाँ अगर कोई ना आवे तो यहाँ कैसे पहुँच सकता है? ऐसे ही नाम जहाज मिल गया और खेवटिया सतगुरु मिल गए, लेकिन आप घाट पर बैठ नहीं रहे हो, आप पार होने की जगह पर बैठ नहीं रहे हो। जैसे मनुष्य शरीर जो दुर्लभ शरीर मिला है, यही समझो एक तरह से नाम जहाज, ये एक तरह से जहाज है, यानी जहाज का यानी समझो समुद्र का घाट है। समुद्र का घाट कहाँ है? पार होने का भव सागर से। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, जहाँ से ये पूरे शरीर को चलाती है, वही है घाट। अब उस घाट पर बैठना जरूरी है। घाट पर बैठोगे जब और सद्गुरु को याद करोगे और नाम, शब्द रूपी नाम जो मिला नामदान, उसको अन्य समझो कि जोड़ने की कोशिश करोगे जीवात्मा से, जीवात्मा को उससे जोड़ने की कोशिश करोगे, तब तो सद्गुरु खींचेंगे, तब तो ऊपर ले जाएंगे। मान लो लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ी पर भी कोई नहीं आ सकता, लॉक हो गया उधर से, और कोई कह रहा हमको पहुंचना जरूरी है, तो आप नीचे रस्सी लटकाओगे, कुछ करोगे, फिर तो खींचोगे। लेकिन उस पॉइंट पर, उस जगह पर अगर कोई नहीं पहुंचेगा तो ऊपर कैसे आप ला पाओगे? यही चीज़ समझ लो। अब आप ये समझो कि जो सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोग हो, मेहनत मजदूरी करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हो, मोटी बात आप ये समझो कि आपको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, और गुरु महाराज जब चले गए तो जो आदेश दे गए, आपको नामदान दिया गया, बताया गया, तो नाम मिल गया। आप ये समझो प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन अनि की कमाई करने के लिए कहा गया। सुमिरन करने के लिए, ध्यान में घाट पर बैठने के लिए, और भजन करने के लिए इधर से बक करके दुनिया की को भूल करके, शरीर को भूल करके, जीवात्मा को, शब्द को पकड़ाने के लिए जो भजन का बताया गया, अगर आप नहीं करोगे कैसे पार हो पाओगे? भाग्यशाली तो हो, सब कुछ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ होते हुए इस दुनिया संसार में, लेकिन आदमी कर्म न करे तो कुछ मिलेगा? देखो, कर्म करते हैं, रात भर जगते हैं मुंबई में, तब धन कमा पाते हैं। सुबह सुबह उठ करके दुकान खोल देते हैं, तभी तो ग्राहक आता है, बिक्री होती है, पैसा रुपया पाते हैं। ड्यूटी करने जाते हैं, तभी तो नौकरी मजदूरी मिलती है, नौकरी तनख्वाह मिलता है। ऐसे कर्म जैसे दुनिया की चीज़ों के लिए करना पड़ता है, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए करना पड़ता है, ऐसे ही प्रभु को पाने के लिए, सबका जो सिरजनहार है उसको पाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन तो प्रेमियों करना ही पड़ता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य अगर ये बना लो कि प्रभु हमको मिल जाए, वो हमारे अंतर में प्रकट होकर के हमको दर्शन देने लग जाए, हम उससे बात करने लग जाएं, तो फिर कोई चीज़ की कमी रहेगी आपको? कुछ कमी नहीं रहेगी। तो ये कई साधे सब साधे सब साधे से एक यही क्यों न साध लो? तो चलो ठीक है, इक्का दुक्का कुछ लोग करते भी हो, और लेकिन बहुत से लोग आप नहीं करते हो। इनमें भी ऐसे ही थोड़ी बहुत हैं ये जो करती हैं, रोज़ बैठती हैं, और बाकी तो कुछ नहीं। सत्संग के बाद मन तो बनता है और शुरू भी करते हैं, लेकिन फिर मन ये इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। किधर चला जाता है? खाने की तरफ, सोने की तरफ, धन की तरफ, मकान की तरफ, अच्छा कपड़ा की तरफ, मान प्रतिष्ठा इज्जत की तरफ यह मन चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन को दबा नहीं पाते हैं, मन को मार नहीं पाते हैं। मोटे तौर से समझो कि किसी ने कहा भाई
सत्संग में सुने तो कहा गया है कि अन्न का दोष आता है, स्थान का दोष लगता है, उसके कर्म आते हैं। अब शादी ब्याह में चले गए, अब कैसा अन्न है, कौन से बर्तन में बना है, किसने बनाया है, इसको कोई देख पाता है? बाजार की बनी हुई चीज़ें देख करके मन ललचा जाता है। शादी ब्याह का पूरी हलवा पकौड़ा देख करके मन ललचा जाता है। कोई पूछता है कि कौन से तेल में बना है, कौन से तेल घी में ये मिठाई बनी है? कोई पूछता है? कुछ नहीं। अब आजकल देखो कितनी मिलावटें हो रही हैं। सब चीज़ में तो मिलावट करके ही लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। ईमान को लोगों ने बेच दिया, पापी पेट के लिए बेईमानी गुनाह करने लग गए। कितने पाप में लग गए लोग, कितना धोखा देने जैसे पाप में लोग लग गए। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, अखबार पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, आपने सुना होगा, टीवी देखा होगा कि वो जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का, वहाँ पर पता चला जांच में कि चर्बी के तेल में, मछली के तेल में अन्य लड्डू बनाया गया प्रसाद के लिए। सोचो आप तो कहोगे मिठाई है, आप तो कहोगे प्रसाद है, लेकिन उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? तो मन बैठने देगा? नहीं बैठने देगा, आपको वजन की तरफ से हटा देगा। इसलिए सबसे पहले तो शुद्ध खाना, जिसको कहते हैं जिसमें मिलावट की उम्मीद नहीं है, उसको अपने घर में पकाओ और खाओ। सबसे पहले मन को तो इसी में मारो, कंट्रोल करो। उसके बाद में भजन में मन न लगाए तो देखो मन किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो दुनिया की चीज़ों की तरफ ही जाएगा, इंद्रियां के भोग की तरफ जाएगा। इंद्रियां किसको कहते हैं? देखिए दृष्टि को इंद्रिय कहते हैं, सूंघने की नासिका इंद्रिय है, ये जिह्वा है, मुँह ये भी इंद्रिय है, नीचे की ये जो सुराख है, नीचे के ये जो हैं जहाँ से मल मूत्र निकलता है, यह हैं सब इंद्रियां। अब मन जिसमें भी लग गया, देखने में लग गया, गाना बजाना, मनोरंजन, चुगली, निंदा, सुनने में लग गया, खाने में लग गया, नब्या के स्वाद में लग गया, तो उसी तरफ इस शरीर को ले जाता है। क्यों? क्योंकि मन हो गया इस शरीर का राजा। मन बढ़ गया, मन के कहने पर आप करते चले गए, तो अब मन वही राजा हो गया, वही हावी हो जाता है। जैसे बच्चों की आवश्यकताओं की चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करते चले जाते हो। बच्चा जब देखता है कि हम मांगते हैं वो चीज़ मिल जाता है, नहीं तो हम जब नखरा करते हैं नहीं खाएंगे, हम नहीं स्कूल जाएंगे, नखरा करते हैं मिल जाता है, और ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा उसके लिए चीज़ ला देते हो उसके मन के मुताबिक, तो वही लड़का फिर बाद में कोई काम करता है या कोई आपकी बात मानता है? फिर तो वही हावी हो जाता है। आजकल ज़्यादातर शिकायतें इस बात की आ रही, लड़का सुनता नहीं है, लड़का बिगड़ गया, लड़के पर दया करो। अरे तो ध्यान जब देते तो क्यों बिगड़ता? और बच्चे तो नहीं बिगड़ते हैं सत्संगियों के, तुम्हारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? ध्यान आपने नहीं दिया, उसके मन के हिसाब से चलने लग गए। अगर उसी समय आप दबाए होते, समझाए होते उसको, तो ऐसा न होता। तो ऐसे ही मन इस शरीर का राजा हो जाता है, और मन बैठने नहीं देता, मन कुछ करने नहीं देता है, और मन फिर इन्हीं इंद्रियों से यानी कर्म करवा करके, अच्छे बुरे कर्म करवा करके वहाँ पे कर्मों को इकट्ठा करा देता है। अब ये सारे अच्छे बुरे कर्म ये बाधा डालते हैं, भजन में मन नहीं लगने देते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छा ही मन करेगा, अच्छा ही कहलवाएगा।
लेकिन ये जो दुनिया का पूजा पाठ और इन चीज़ों में आप फंस जाते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। इसी में बैठे हुए आप कुछ लोग हो कि जो आप भी पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही लगे हुए हो। आप ये समझ लो जैसे कोई हाथी पर बैठ करके और फिर गधे पर बैठ जाए। जिस चीज़ को छोड़ना, जिससे अलग होना, आप उसी में फिर फंस जाते हो। अभी यह नवरात्र आ रही है, तरह तरह से लोग इसके बारे में बताएंगे, ऐसा पूजा करो, ऐसा पाठ करो, ऐसा देवी का दर्शन करो, इनको ये करो, ये सुनो, ये पाठ करो। कितना पूजा पाठ हो रहा है, कितना अनुष्ठान लोग कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ जा रही है? नहीं जा रही है। मान लो धन मिल गया, इज्जत भी मिल गई, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। जो असली चीज़ है, संतुष्टि उनको नहीं मिल रही है। हविष और बढ़ती चली जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों भूत हैं, ये और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, सवार होते चले जा रहे हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मन कंट्रोल में रहे, मन को मारा जाए, मन को दबाया जाए, उसके लिए उपाय किया जाता है। कौन सा उपाय, ये भी बता दूं। एक आदमी ने लोगों के कहने पर भूत को वश में कर लिया, तो भूत प्रकट हो गया। बड़ा जोरदार भूत था। भूतों में भी कई तरह के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, फिर बीच वाले होते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त होता है। तो भूत को वश में कर लिया। भूत ने कहा, देखो जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन काम तुमको बराबर बताते रहना पड़ेगा हमको, और काम नहीं बताओगे तो मार डालूँगा, गला दबा दूँगा तुम्हारा। सोचने लगे, बता दूँगा, करता रहेगा, समय लगता है काम करने। तो कहा ठीक है। कहा पक्की बात है, नहीं बताओगे तो गला दबाऊँगा, चढ़ बैठूँगा सीने के ऊपर, मार डालूँगा। बोले ठीक है। अब समझौता हो गया, एग्रीमेंट समझ लो एक तरह से हो गया। तो कहा कि जाओ आगरा से पेठा ले आओ। वहाँ भूत के जाने में लाने में देर लगती है, और तेजी से गया, लेकर के आ गया। कहा जाओ कश्मीर से सेब ले आओ, चले जाओ नासिक से अंगूर ले आओ, चले जाओ मशहूर मिठाई वहाँ से ले आओ, बढ़िया थाली पका करके भोजन के लिए ले आओ, बढ़िया कपड़ा ले आओ। सब फटाफट लाने लग गया, देर नहीं लगे। और आकर के कहा, आप बताओ काम, आप काम बताओ। कितना काम बताओ, बहुत परेशान। बोला आप नहीं बताओगे मार डालूंगा। तो भागा। कहाँ भागा? गुरु के पास। कहा अच्छा चल तू मेरे पीछे पीछे आ जा, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहीं चल। गया, गुरु के चरणों पर गिरा। कहा गुरु जी अब जान बचाओ। बोले बच्चा क्या हो गया? जानते तो थे सब, लेकिन कहा बच्चा बोल क्या हो गया, बोल बता। कहा महाराज भूत को वश में कर लिया, अब वो जान लेने के लिए तैयार है। बोले तो तूने ऐसा काम क्यों किया? भूत को अगर वश में किया तो जान लेगा ही लेगा। सांप को अगर कोई पाले तो सांप जब नाराज होता है छोड़ता है? यह हिंसक जानवर हैं, इनको बहुत पालता है कोई, लेकिन जब यह नाराज होते हैं तो यह आहार अपना बना लेते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो आहार अपना बना लेते हैं। तो तूने ऐसा क्यों किया? कहा महाराज अब जो कुछ किया किया, लेकिन अब तो माफ़ करो, अब कोई उपाय बताओ। तब कहा अच्छा तो तू जा, वहीं अपने दरवाजे के सामने एक बांस गड़वा दे इसी से, बोझ से, और बोझ से कह दे कि जब तक दूसरा काम न बताऊं तब तक तू इसी पर चढ़ और उतर, इसी पर चढ़ो और उतरो, फिर चढ़ जाओ, फिर उतरो, फिर चढ़ जाओ, फिर उतरो, तो तेरी जान बची रहेगी। जब ज़रूरत होगी तो भूत से कह देना कि अब तू यह काम कर ले, तो उपाय मालूम हो गया। ऐसे महात्मा होते हैं, संत होते हैं। वो किस लिए इस धरती पर आते हैं? जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, नरकों से बचाने के लिए। पुनः 84 में न जाए,
सांप गोजर बिच्छू न बने, जमीन पर चलने वाले जानवर न बने, आसमान में उड़ने वाले पक्षी न बने, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े न बने। इसलिए संत आते हैं, भेजे जाते हैं, संत लिया अवतार जीव उबारन आए। तो अब आप ये समझो कि वो उपाय बताते हैं। जैसे बच्चा जब जाता है तो पहला पाठ पढ़ाया जाता है, फिर दूसरा पाठ पढ़ाया जाता है, फिर तीसरा पढ़ाया जाता है। तो मन अगर भजन में न लगे तब क्या करो? सेवा करो। अब सेवा का नियम बना दिया संतों ने, उससे कर्म करते हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तो ये सारा जो है कर्म किससे करता है? भजन से करता है, सुमिरन से करता है, ध्यान से करता है। वो समय अगर मन लग जाए तब और कुछ करो चाहे न करो, लेकिन उसमें मन न लगाए तो सेवा करनी चाहिए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये बताया गया। इससे यानी समझो शरीर से जो पाप बन जाता है सेवा से करता है, और धन अगर कहीं ऐसी जगह पर चला गया कि जिससे पाप लग गया तो वो खत्म होता है धन की सेवा से। और मनसा पाप भी होता है, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह के पाप होते हैं। तो मन से भी अगर कहीं पाप हो गया तो वो भी कटता है। और कर्म अगर काटोगे नहीं तो फिर कर्म के बंधन से छूट नहीं सकते हो। जन्मने और मरने की पीड़ा जो होती है, दर्द होता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कर्म किससे कटेंगे? कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो पाए, सतगुरु मिले तो उभरे, नहीं तो भटका खाए। तो सतगुरु तो मिल गए, लेकिन सतगुरु की भक्ति करनी जरूरी होती है। भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। तो देखो आज आपकी गोष्ठी होनी है, मीटिंग होनी है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। अब आपको मोटी मोटी बात बताएंगे। देखो प्रेम, जैसे जो नाम आपको दिया गया उस नाम को आप नोट कर लो। अगर याद नहीं है और याद है नाम रूप स्थान तब तो कोई बात नहीं है। आप जितनी भी बच्चियां यहाँ बैठी हो जिनको जानकारी है, याद है, कितने पुरुष लोग आप बैठे हो, आपको जिनको जानकारी है, लोगों को भी लिखाओ, बताओ, लोगों को भी याद कराओ, लोगों को भी भजन ध्यान के लिए प्रेरणा दो, खुद भी आप आने बैठो। तो ये काम शरीर से, मन से भी, और समझो कि ये बुद्धि से ये करने का है। इससे बुद्धि सही होगी, अंतःकरण साफ होगा, इससे चित्त गलत चिंतन नहीं करेगा। ये काम यह है। धन की भी सेवा इसमें हो जाएगी। जब लोगों से संपर्क करोगे, आओ जाओगे, मिलो जुलोगे, तब आप ये समझो उसकी भी सेवा हो जाएगी। अब आप ये समझो कि जैसे आप जो जानकार हो या मान लो जिम्मेदार बनते हो, कहाँ कहाँ सब जगह जाओगे, लेकिन आप जिम्मेदार अगर घर घर में जिम्मेदार बना दो, घर घर में इनको बच्चियों को सौंप दो जिम्मेदारी कि जिनको नाम याद नहीं है उनको नाम याद करा दो, सुमिरन करना सिखा दो, भजन करना सिखा दो, ध्यान करना सिखा दो। तो ये सिखा देंगे। घर में नामदानी नहीं है तो उनको प्रेरणा दे करके, समझा करके नामदान दिला देंगे। गुरुमुखता आ जाएगी। गुरु आप समझो जब उनके शब्द की डोर को, उनके सूरत की डोर को पकड़ लेंगे तो गुरु मदद करेंगे। प्रेरणा देते रहोगे बच्चियों, समझाते रहोगे आप घर वालों को। खुद बैठने लग जाओगे तो भी बैठने लग जाएंगे, उनका भी काम अन्य समझो हो जाएगा। गृहस्थ धर्म का ये भी एक अन्य समझो पालन करना हो जाएगा कि जैसे बीमारी में मदद करते हो, आप सेवा करते हो, कोई भूखा रहता है उसको आप खिलाते हो, बना के रोटी खिलाते हो, गृहस्थ धर्म का पालन करते हो आप लोग। दरवाजे पर भूखा दूखा आ जाए खिला देते हो, पानी पिला देते हो, करने लायक है उसकी आप मदद कर देते हो। जैसे ये धर्म का पालन हो जाएगा गृहस्थ धर्म का, ऐसे वो भी पालन हो जाएगा। तो ये काम इस समय जरूरी है। बच्चे ये देखो, बच्चे बात सुनते ही नहीं। बहुत पहले बताया गया
कि जय गुरुदेव नाम के ध्वनि अगर बोलने लग जाओगे, बच्चों को बुलवाने लग जाओगे, तो यह घर घर में जो बीमारी है, ये जो लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हो जाता है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, तो बरकत भी होने लग जाएगी, बीमारियों में तकलीफ़ों में कमी आ जाएगी। और जो लोग करने लग गए उनके यहाँ ये दिखाई पड़ने लग गया। लेकिन बच्चों की नटखटता जो है, चंचलता है, तकलीफ़ है, वो नहीं दूर हो रही। तो उसका कारण यही है कि जो मुंह में अपने डालता है उसी के पेट में जाता है। कोई किसी को खिला दे, आप समझो न खा पावे, तो उसके पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। तो उनको भी सिखाना बताना ज़रूरी है। अब कैसे सिखाओगे? कुछ इसी में मिल जाओगे आप। ये बच्चियाँ बोल बैठेंगे, तो बच्चे बोलते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। लेकिन बच्चों को सीखने की जो आदत है ज़्यादा होती है, और बच्चों को खाने पीने की लालच ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा उपाय अपना लिया जाए तो बच्चे बोलने लगेंगे। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, बावल में गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। आप सब लोग मिलकर के बना रहे हो। सेवा करने भी लोग वहाँ जाते हैं, देखने भी जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है। आप न गए हो तो जाकर भी देख सकते हो। तो वहाँ मैं भी जाता रहता हूँ। तो ध्यान भजन के बाद जब लोग लाइन में खड़े होते थे, तो अपने साथ जो बच्चों को लाते थे वो भी खड़े हो जाते थे। ध्यान भजन नहीं बैठते थे, वो खेलते रहते थे। लेकिन जब माँ बाप आवाज़ लगावे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो पहुँच जाते थे। तो एक दिन मैंने बच्चों से कहा, कुछ बच्चों से लाइन में ही, कि तुम लोग चलो वहाँ हमारे कुटिया में। चले गए। जो ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनकी माताएं उनको लेकर के गईं, बैठा दिया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा मिल कर के लोगों से, तो कहा तुम लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। तो कोई बोलता हो तब तो बोलेगा, कोई नहीं बोला। तो एक आदमी से हमने कहा इनको बुलवाओ। तो उन्होंने बुलवाना शुरू किया। तो कोई बोले, कोई बैठा रहे, कोई इधर उधर देखे। तो हमारे लिए कुछ लोग लाते हैं खाने पीने वाली चीज़ को। तो मैं गया कुटिया के अंदर और एक डिब्बा मिठाई लाया, वहीं रख दिया और कहा देखो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो मिठाई मिलेगी खाने को। अब देखा सबका मुंह चलने लग गया। आवाज़ मुँह से नहीं निकल रही है, लेकिन मुँह डोल रहा है फिर धीरे धीरे अंदर में। फिर बुलवाने वाले से मैंने कहा 10-15 मिनट इनको बैठाओ, ज़्यादा देर मत बैठाना, और उसके बाद एक एक टुकड़ा मिठाई दे देना इसी में से। अब बोलने के बाद मिठाई मिल गई खाने को। चले गए। दूसरे दिन फिर लाइन में जब खड़े हुए तो फिर बुलाया, तीसरे दिन फिर बुलाया। अब वो गए वहाँ बैठे रहे, जो बोले उसका दोहराते रहे। फिर क्या हुआ, चौथे दिन में कुछ नहीं बोला। तो ये जितने बोलने वाले लड़के थे ये सब आखिर में गए लाइन में खड़े हो गए कि कहाँ चलो 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 बोलने वहाँ चलो। तो मैंने कहा अरे तुम यहाँ खड़े हो, चलो वहाँ चलो। भाग के गए, बैठ गए और अपने आप बोलने लगे। 2-3 दिन में याद हो गया, 3 दिन में अपने आप बोलने लगे। तो रोज़ बैठाता था और रोज़ मिठाई खिलाता था। अब वो एक दूसरे को बुला के अपने आप ले आते थे और भग करके आते थे, और कोई जो पहले पहुंच जाए वही बोलने लग जाए, बाकी जो पहुंचे वो दोहराने लग जाएं। किस लालच में? मिठाई के लालच में। तो क्या यह घर में नहीं हो सकता है? अरे घर में कोई भी चीज़ हो जिसके कोई ज़रूरी है मिठाई हो बढ़िया बाजार की खरीदी हुई, अरे कुछ भी हो, मीठी चीज़, कुछ भी अच्छा लगने वाली चीज़ हो, बच्चों को फल हो, मिठाई हो, जो भी उनको अच्छा लगता हो उसको आप रख दो और कहो देखो इतनी देर बोलोगे तब तुमको ये मिलेगा। नाश्ता कराती हो बच्ची हो, भोजन खिलाती हो, नियम बना दो कि बोलो पहले,
और उसके बाद में तब खाने को मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, तो आदत बन जाए। और आदत जब बनती है अपने आप वो बोलने लगते हैं। तो घर में जो नहीं भी बोलते होंगे वो लोग भी जब वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो दोहराने लग जाते हैं। जैसे कहीं गाना बज रहा हो, बार बार आवाज़ कान में आ रही हो, कोई चौपाई बज रही हो, हनुमान चालीसा की आवाज़ आ रही हो, तो आदमी उसी को दोहराने लगता है और वो याद भी हो जाता है। तो ये करो, आप इसको करो, इसकी योजना आप लोग बनाओ। और देखो कोई भी काम होता है अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो उसमें कामयाबी मिलती है। तो आप लोग योजना बना लो, जिम्मेदार लोग, और काम को बांट लो। एक आदमी, दो आदमी के बस का या संघर्ष का काम अब नहीं रहा, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ाना भी है, आने वाले खराब समय से लोगों को बचाना भी है। तो संख्या नहीं बढ़ाओगे कार्यकर्ताओं की तो कैसे काम बनेगा। इसलिए आप अपनी योजना बना लो, गोष्ठी कर लो, यहाँ मीटिंग कर लो और योजना बना लो और काम में आप लोग लगो। गुरु के काम में, गुरु के मिशन को पूरा करने में, गुरु के काम नाम को बढ़ाने में आप लोग लगो। गुरु के ऋण से उद्धार होना बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नबाजी। गुरु राजी अगर होते हैं तो किसी का कोई जोर नहीं चलता है। इसलिए गुरु को राजी करना जरूरी है, गुरु को खुश करना जरूरी है, गुरु भक्ति करना, गुरु के आदेश का पालन करना जरूरी है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को सतयुग देखने के लायक बनाओ। तो प्रेमियों, उस आदेश के पालन में लग जाओ, इससे कर्म भी कटेंगे, गुरु भक्ति बढ़ेगी, गुरु की दया मिलेगी। तो बोलो जय गुरुदेव। 24 घंटे पेट के पालन में, बच्चों की सेवा में लगने के बजाय थोड़ा सा समय आप परमार्थ के काम में भी लगाओगे तो फिर लगा करके देखना कि कितना फ़ायदा, कितना लाभ होता है, कितनी मदद इस गृहस्थी को चलाने में, शरीर को चलाने में मिलती है मदद। इसका अनुभव कर लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव।